अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपने अपने मुकद्दर की बात है कि आज इस महल्ले के अंदर कुछ लोग वो भी होंगे जो अपने बिस्तरों को छोड़कर इस महफिल गाह में आएंगे, और कुछ लोग वो भी होंगे और वो अपनी किस्मत पर देखें कि उनकी किस्मत खुशनसीबी है या बदनसीबी है कि वो आज रात अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। हर रात तो आप लोग आराम करते ही हैं, तो मैं हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आज आली जनाब सिद्दीक भाई ने ये आपको नेकी कमाने का मौका दिया है। माशाल्लाह हर साल जो है ये महफिल का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस घर में खूब बरकत अता फरमाए और इन घर वालों को जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए और हुजूर गौसे आदम का फैजान अता फरमाए। तो आइए हजरात, महफिल का आगाज हो चुका है। कुछ ही देर में खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसीन साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत का बहुत ही बेहतरीन खिताब होगा, तो तमाम हजरात जल्द से जल्द महफिल गाह में तशरीफ ले आएं और सवाब दारेन हासिल करें। तो आइए हजरात, हमदे बारी के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। 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 हमें भी कि मांगने को, हमें भी कि मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भी कि मांगने को तेरा आस्ता बताया। और ये भी शेर समात फरमाया, मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। यही बोल सितरा वाले चमने जाके थाले, यही बोल बनाया। हमें भी कि मांगने को तेरा आस्ता बताया। और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ने पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। हो चुका है। मैं फिर से अपील और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं या अपने अपने घरों पर या इधर उधर बातों में लगे हुए हैं, तमाम हजरात जल्द से जल्द महफिल गाह में तशरीफ ले आए। पढ़ लीजिए। ये ज़हरा के बाबा सुने इल्तज़ा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलाम मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकशी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। खा लीजिए जिसे सब है कहते नफी का बेटा, वो अहमद रजा है बरेली में लेटा। वो अहमद रजा है बरेली में लेटा। उसी आलाज सुने इल्तज़ा मदीना बुला लीजिए। याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया,
लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की ज़रूरत बेमिसाल आया, कमाल आया। लीजिए कहीं मैं न जाए गुलाम आपका मदीना, बुला लीजिए मदीना, बुला। दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना, बुला लीजिए मदीना, बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा की है पता मदीना, बुला लीजिए मदीना, बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना, बुला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सबसे पहले आकाए इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा, ए परवरदिगार मुझे एक बार और जिंदगी दे दे, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। ए परवरदिगार मुझे एक मर्तबा और जिंदगी दे दे, मैं खूब नेकियां करूंगा, कभी मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। किराम को जलवा अफरोज हुए हैं, लेकिन बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हर नबी का मकाम अलग अलग है। हजरत आदम इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत याकूब इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए, हजरत शोएब इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए। यानी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए तो मौजज़ा लेकर आए। लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कसम खुदा की, जब आमना का लाल जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, हजरत आदम मौजज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मौजज़ा लेकर आए, हजरत ईसा मौजज़ा लेकर आए, हजरत याकूब मौजज़ा आया। मतलब क्या हुआ? मेरे सरकार का चलना मौजज़ा, मेरे सरकार का बोलना मौजज़ा, मेरे सरकार का सोना मौजज़ा, मेरे सरकार का खाना मौजज़ा, मेरे सरकार का दुनिया में आना मौजज़ा, मेरे सरकार पर जो कलाम नाजिल हुआ वो भी मौजज़ा। कभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आदम की सीरत क्या है? कभी हमने सोचा है कि गौसे आजम की जिंदगी क्या है? कभी हमने सोचा है कि गौसे आजम इस दुनिया के अंदर हमें क्या पैगाम देकर गए हैं, इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार कर गए हैं, को वो हमें क्या मैसेज देकर गए हैं? आओ बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आओ तुमको मैं बताता हूँ, हम लोग नियाज तो खूब करते हैं, करना चाहिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, नियाज भी खूब करना चाहिए, लेकिन हमें जो पहले करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। आओ बिरादरानी मिल्लत इस्लामी, पढ़ना चाहिए। नियाज हमारे
हमारे लिए है तो नमाज भी हमारे लिए है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाज और लोगों के लिए नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज से मदद चाहो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज किसके लिए है? मोमिनों के लिए है। नमाज काफिरों के लिए नहीं है, नमाज मुनाफिकों के लिए नहीं है, बल्कि नमाज मोमिनों के लिए है। जब नमाज हमारे लिए है तो नमाज कमाई तो बहुत करता हूँ हुजूर, पैसा तो बहुत कमाता हूँ, मैं दौलत तो बहुत कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मैं पैसा कमाता हूँ, इस हाथ पैसा कमाता हूँ, इस हाथ पैसा चला जाता है, कभी बीमारी की सूरत में चला जाता है, कभी परेशानी की सूरत में चला जाता है, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरी कमाई में बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है। हुजूर मैं चाहता हूँ आखिरकार माजरा क्या है? मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, वो सोचकर आया था कि हुजूर गौसे आदम कोई ताबीज देंगे, वो सोचकर आया था कि हुजूर गौसे आदम कोई अमल देंगे, लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ताबीज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहता है तेरे घर में बरकतें हो जाएं, अगर तू चाहता है कि तेरे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, कहता है हाँ हुजूर मैं यही चाहता हूँ। तो हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कि तू चला जा और जाने के बाद अपने दरवाजे पर फट्टा लगा दे, अपने दरवाजे पे जो है पर्दा लगा दे, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। कुछ ही देर में एक बेहतरीन खिताब होगा, आप लोग समाअत फरमाएंगे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था, गौसे आदम की बारगाह में वो मुरीद आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर बरकत नहीं हो रही है, हुजूर बरकत कैसे होगी? वो सोचकर आया था और अपनी बीवी से कहकर आया था कि मैं गौसे आदम की बारगाह में जाता हूँ और जाने के बाद कोई ताबीज लेकर आऊंगा। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशादुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, तू अपने घर पर पर्दा लगा दे, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। अब वो सोचने लगा ये कैसा मामला है, क्या पर्दे में कोई बरकत हुआ करती है? मैं तो सोच रहा था हुजूर गौसे आदम कोई ताबीज देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। हुजूर गौसे आदम ने कहा अपने घर पर पर्दा लगा दे, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। जरा गौर से सुनना मुसलमानों, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और दिल में ये सोच रहा था और कहने लगा, हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया है, एक अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया है, इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। अब वो दौड़ता हुआ अपने घर गया और जाने के बाद अपनी बीवी से कहने लगा, बीवी तुम चाहती हो कि अपने घर में बरकत हो जाए तो दरवाजे पे पर्दा लगा दो। हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया है। अब उसकी बीवी ने पर्दे को तैयार किया और तैयार करने के बाद दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। अब जैसे ही पर्दा लगाया, जरा गौर से सुनना है मुसलमानों, रहमतें नाजिल हो रही है। इतनी कमाई हुई, इतनी कमाई हुई कि एक दिन वो एक महल्ले का यानी बस्ती का एक रईस आदमी बन गया, एक मालदार आदमी बन गया। हुजूर गौसे आदम की बारगाह में गया और जाने के बाद एक तोहफा लेकर गया। हुजूर गौसे आदम की बारगाह में तोहफा उस चीज का है कि एक दिन मैं आपकी बारगाह में आया था और आपकी बारगाह में मैंने एक वजीफा लेने के लिए आया था, आपने एक अमल बताया था, मैंने वैसा ही किया था, मेरे घर में बरकत हो गई है। हुजूर ये तोहफा उसी चीज का है। हुजूर गौसे आदम की बारगाह में वो अर्ज करने लगा, हुजूर एक बात मुझे बार बार सताती है, जिससे पर्दा लगाने से मेरे घर में बरकतें हो गई हैं, मेरे घर में बेबरकती दूर हो गई है। हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, तू चाहता है कि मैं तुझे बताऊं कि पर्दे में ऐसा मामला क्या था? पर्दे में ऐसा, आदम ने इरशाद फरमाया कि पर्दे में मामला ये था, जब तेरे घर में पर्दा लगा हुआ नहीं था, तेरे घर का अंदर तक दिखता था, तब कोई बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता था। आज बेनमाजियों का हाल क्या है? हर बस्ती में बेनमाजी नजर आ रहा है, हर महल्ले में बेनमाजी नजर आ रहा है। आप बस्ती में चले जाइए, मुसलमानों की बस्ती में चले जाइए, हर इंसान बेनमाजी नजर आ रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं बरकतें नहीं हो रही हैं, आज लोग जुमेरात को फातिहा लगवाते हैं, आज लोग पीर को फातिहा लगवाते हैं, हुजूर गौसे आदम की नियाज़ें बहुत करते हैं, नहीं करिए। लेकिन गौसे आदम अपनी जिंदगी से आपको क्या पैगाम दे गए हैं? हुजूर गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, जब तेरे घर की जानिब से, तेरे घर की तरफ से जब कोई बेनमाजी गुजरता था, जब वो तेरे घर की तरफ देखता था तो उसकी नजर की मनहूसियत का आलम ये था, उसकी नजर की मनहूसियत का आलम ये था, जब बेनमाजी तेरी घर की तरफ देखता था
तो वो सारी बरकतें दूर हो जाती और तेरे घर में बेबरकती नाजिल हो जाती थी। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामी जरा गौर से सुनो, जरा अंदाजा लगाओ, जिस घर में 8 लोग रहते हो तो 8 बेनमाजी हो। जरा अंदाजा तो लगाओ, जिस घर में 7 लोग रहते हो 7 बेनमाजी हो। जरा अंदाजा तो लगाओ, उस घर में बरकतें कैसे आ सकती हैं, उस घर में अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल हो सकती हैं। जिस घर में बाप रहता हो, बाप भी बेनमाजी, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर में नाजिल हो और आप चाहते हो कि आपके घर में बरकतें नाजिल हो, तो मेरा ये पैगाम आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ इस पे अमल करने की कोशिश करें। आप न्याज भी खाइए और अल्लाह की बारगाह में अपने सर को भी झुकाइए, जब भी इसी में फायदा है। खाली न्याज से भी फायदा नहीं है, जो फर्ज है पहले उसको अदा कर दीजिए, उसके बाद नवाफिल को कर दीजिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इब्तिदा से लेकर अब तक मेरे बोलने में कोई अगलात हो गए हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए हजरात, अब मैं खिताबत करने के लिए दावत सुखन ले रहा हूँ, जिससे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशादुल कादिर साहब से है कि वो आए और हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुज़ल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की हवाओं में कर दिया जाए। नारे कादिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम। मेंबर ज़िक्र पर जलवागर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तहसीन साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बकारिनी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमनी बेसर सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाला सैयदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि वसल्लम दाइमन अबदा। चंद्रशार मनक़बते गौसे आरिया महबूब सुबहानी तो फैले अहमद मुख्तारिया महबूब सुबहानी तो फैले अहमद मुख्तारिया खुदा महबूब सुबहानी तो फैले पंजतन मेरी भी किस्मत कीजिए रोशन तो फैले पंजतन मेरी जानिब भी एक चश्मे अता महबूब सुबहानी मेरी जानिब भी एक चश्मे अता महबूब सुबहानी मदद को आइए बहरे खुदा महबूब सुबहानी वो कुदरत कादिर मुतलक ने फरमाई अता को वो कुदरत
कुदरत कादिर मुतलक ने फरमाई अता तुमको, जो तुमने कह दिया वो हो गया महबूब सुबहानी, जो तुमने कह दिया वो हो गया महबूब सुबहानी। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए, मुसीबत टल गई उसकी हर एक बिगड़ी बनी उसकी, मुसीबत टल गई उसकी हर एक बिगड़ी बनी उसकी। तुम्हें जिसने सदा महबूब सुबहानी कहीं दी है, तुम्हें जिसने सदा महबूब सुबहानी। मरीज़े हिजर को दरबार में अपने बुला लीजिए, मरीज़े हिजर को दरबार में अपने बुला लीजिए, कि मिल जाए इसे जल्दी शिफा महबूब सुबहानी, के मिल जाए इसे जाइए बहरे खुदा महबूब सुबहानी। और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह के फैज याफ्ता बंदों का, अपने औलिया इकराम का जिक्र कुरान अजीम की मुख्तलिफ आयात करीमा के अंदर बयान फरमाया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी औलिया इकराम इज्जत ने औलिया इकराम का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक बयान फरमाता है, खबरदार होशियार औलिया इकराम जो हुआ करते हैं, अल्लाह ताला के जो बंदे हुआ करते हैं, उन्हें किसी चीज का न खौफ हुआ करता है और न उन्हें किसी चीज का रंज हुआ करता है, मलाल हुआ करता है। कहीं अल्लाह पाक फरमाता है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह वाले मुत्तकी परहेजगार हुआ करते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह पाक का खौफ हुआ करता है, तक़वा व तहारत को इख्तियार किया करते हैं, वही अल्लाह ताला के वली हुआ करते हैं, वही अल्लाह वाले हुआ करते हैं। कहीं अल्लाह पाक फरमाता है, लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, औलिया इकराम को, अल्लाह के नेक बंदों को दुनिया और आखिरत में बशारत हो, इनके लिए खुशखबरी हो। कहीं अल्लाह पाक ने अपने ईमान वाले बंदों से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो और सच्चों के साथ में हो जाओ। सच्चों के साथ
हो जाओ इसलिए कि जब इंसान किसी की सोहबत इख्तियार किया करता है, आज दुनिया का आलम है, हर इंसान ये चाहता है कि उसको किसी अच्छे की सोहबत मिल जाए। नमाजी इंसान ये चाहता है कि उसको नमाजी की सोहबत मिल जाए। तिजारत करने वाले की ये तमन्ना हुआ करती है कि तिजारत करने वाला मेरा साथी हो जाए, उनकी संगत मेरी हो जाए, उनके साथ में मेरा उठना बैठना हो जाए। जैसा इंसान हुआ करता है वो कोशिश यही किया करता है कि उस जैसे उसको मिल जाए। अल्लाह पाक हमें भी सोहबतें इख्तियार करने का हुक्म बयान फरमाता है, हमें भी संगतें इख्तियार करने का हुक्म बयान करता है। तो फरमाता है ईमान वालों, अपने दिलों में मेरा खौफ पैदा कर लो और नेकों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ में हो जाओ। लेकिन जब उसको सोहबत संगत गलत लोगों की मिल जाया करती है तो उसकी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं और बुराइयों का रास्ता वो इख्तियार कर लिया करता है। तो अल्लाह पाक हमें और आपको भी संगत का हुक्म दे रहा है और कैसे लोगों के साथ में अपनी उठक बैठक करो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि सच्चों के साथ में उठना बैठना करो। शेख सादी फरमाते हैं कि सोहबते साले तुरा की वजह से बुरा बन जाएगा। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं सच्चों में से हैं, उन्हीं तकवा शियार परहेजगार बंदों में से हैं। तो अल्लाह पाक इन्हीं की सोहबतें इख्तियार करने का हुक्म बयान करता है। हे मेरे बंदो, तुम मेरे सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। अब हम हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखते हैं तो हमें और आपको ये पता चलेगा कि हजरत गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत मुताहरा की रोशनी में गुजारी है। आप चलते हैं तो मुस्तफा की सुन्नतों को सामने रख कर के चल रहे हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम ने शब रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत कर ले तो उसी इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाए। तो पता चला कि रातों रात हजरत गौसे आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजारा करते थे। और अल्लाह पाक का वायदा है, आज जो हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, लोग 4-4, 5-5 भगोने अपने दोस्तों अहबाब को गौसे आजम के नाम पर खिला देते हैं। वैसे अगर कोई 10 लोगों के लिए खाना मांगे तो फिर इंसान दाएं बाएं देखने लगता है, लेकिन ये गौसे आजम की मोहब्बत में इंसान न पैसा देखता है लेकिन लोगों को, अपने दोस्तों अहबाब को दावतें करके खिलाते हैं। वला तकफुरून, ए मेरे बंदो, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब अल्लाह पाक का जिक्र हजरत गौसे आजम महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी महबूबे लासानी हजरत गौसे आजम ने सुबह शाम अल्लाह पाक का जिक्र किया, उसके दीन का प्रचार किया। तो अल्लाह पाक ने गौसे आजम की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया और अपने बंदों से गौसे आजम का जिक्र करा लिया। अब अल्लाह पाक फरमाता है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। तो हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों का जिक्र करे तो हम उसकी आवाज सुन नहीं सकते, वो जुबान से पाक है। अल्लाह पाक के जिक्र करने वाले का जिक्र किया करते। तभी बरेली की सरजमीन से आला हजरत फाज़िल बरेल भी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा।
इस शेर की आप नजाकत देखें, फसाहत और बलागत आप देखें। आला हजरत फरमाते हैं, ए गौसे आजम, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के वजूद में सबसे आला उसका सर हुआ करता है, सबसे बुलंद मकाम उसका सर हुआ करता है। अब आला हजरत फरमाते हैं, ए हजरत गौसे आजम, दुनिया के अंदर एक इंसान ऊंचा है, उस ऊंचे से, उस आला से भी एक इंसान ऊपर वाली पोस्ट पर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। और फिर उस आला इंसान का सबसे आला हिस्सा सर हुआ करता है, लेकिन मेरे गौसे आजम, उस इंसान का सबसे बुलंदो बाला सर हो और आपका कदम पाक हो, तब भी उसके सर से आपका कदम आला नजर आता है। ऊंचे ऊंचों के औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जो शरीयत मुताहरा की रोशनी में थी। आपके मुरीदीन ने तकरीबन 4-5 साल की उम्र के थे गौसे आजम, तो मुरीदीन ने बाद में पूछा था, आजम बयान फरमाया करते थे कि जब मैं 4 साल का 5 साल का हुआ करता था, दरवाजे से बाहर कदम रखा करता था, तो मैं क्या देखता था कि मेरे हम उम्र बच्चे, मेरे महल्ले के बच्चे, मेरे साथी घर के बाहर मौज मस्ती में लगे हुए हैं। कोई खेल कूद कर रहा है, कोई तफरी कर रहा है, कोई दिल लगी कर रहा है। मैं भी इन बच्चों के साथ में खेल लूं, मैं भी इन बच्चों के साथ में दिल लगी कर लूं। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि जैसे ही मेरा कदम दरवाजे से बाहर आया करता था, मैं आवाज सुना करता था, आवाज आती थी, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया है, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें तो दीन की तबलीग के लिए पैदा किया गया था। बैल आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। चलते चलते वो बैल मेरी तरफ को मुड़ता है, अपना रुख करता है, चेहरा करता है और कहने लगता है, अब्दुल कादिर, ए हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस चीज के लिए पैदा किए गए हो? ए अब्दुल कादिर, तुम खेती बाड़ी से आवाज सुनी तो मैं वापस आ गया, मैं पीछे मुड़ गया, भागता दौड़ता अपने मकान की छत पर आकर के चढ़ गया ताकि मुझे सुकून मिल जाए। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं अपने मकान की छत पर आकर के चढ़ा तो 8 ज़िलहिज्जा थी। तमाम के तमाम हुज्जाजे किराम मैदान अरफात के अंदर मौजूद थे। मैं अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ था। अब इधर अल्लाह पाक ने मेरे मकान की छत से लेकर खाने काबा तक मैदान अरफात अपने मकान की छत से खड़े होकर के मैदान अरफात के हुज्जाजे किराम को देख लिया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब एक वली की नजरे विलायत का ये आलम है तो मुस्तफा की नजरे नबुव्वत का क्या आलम होगा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार। तो अल्लाह पाक ने ये अजमतें, ये बुलंदियां, ये रिफतें हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को अता फरमाई। अब कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है? करामत सुनकर के बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते, ये कैसे हो सकता है, वो भी तो एक इंसान ही थे। तो भाई करामत कहते ही उसको है कि जो अक्ल में ना समा सके। अल मोजिज़तो मा तुजिज़ुल अक्ल, मोजिज़ा और करामत होते ही वही है जो इंसान की अक्ल में ना आ सके। बल्कि आपने जो हमें पैगामात दिए हैं
आपने जो अपनी जिंदगी से हमें और आपको दर्स दिया है उस पर भी हमें और आपको अमल करना चाहिए। हजरत गौसे आजम के दरबार में खलीफा बगदाद का खलीफा वो आया और दो अपने नौकरों को साथ लेकर के आया, जिनके हाथों में अशरफियों की थैलियों के तश्त थे, यानी एक एक तश्त में एक एक थाल में 10-10। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपकी बारगाह में कुछ हदिया लेकर के आया हूँ, कुछ तोहफा लेकर के आया हूँ। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बोल तू क्या लेकर के आया है? तो कहने लगा, हुजूर ये मैं अशरफियों की थैलियां लेकर के आया हूँ। मेरा दिल ये चाहता है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इनको कबूल फरमा लीजिए, इनको मेरी तरफ से नजरानतन हदियतन कबूल फरमा लीजिए। हजरत गौसे आजम ने मना फरमाया कि मैं उमरा लोगों के, मैं सलातीन बादशाह लोगों के हदिया कबूल नहीं किया करता हूँ, मैं उनके तोहफे तहाइफ कबूल नहीं किया करता हूँ। अब हजरत गौसे आजम को जब काफी देर हो गई, वो मानता नहीं है, कहता यही है हुजूर, आपको लेना है हुजूर, मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी दिली आरज़ू यही है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ ले लीजिए। तो हजरत गौसे आजम ने उसमें से 2 थैलियों को लिया, अशरफियों की थैलियों को उठाया और उठाने के बाद उनको अपने दोनों हाथों से दबा दिया। जब दबाया तो वो खलीफा वक्त हैरान रह जाया करता है, देख करके दंग रह जाया करता है कि हजरत गौसे आजम के हाथों में से खून के कतरे टपक रहे हैं। तुम इसको अपना माल कहते हो कि ये मेरा माल है, ये मेरा बैलेंस है, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा तमाम का तमाम बैलेंस है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ये तुम्हारा माल नहीं है, बल्कि जो माल तुम्हारी रियाया पर खर्च होना चाहिए था, जो माल तुम्हारे गरीबों पर खर्च होना चाहिए था, तुमने अपने गरीब रियाया का खून जमा कर लिया है अशरफियों की शक्ल में। यानी जो जाहिर में तुम्हें माल लग रहा है, फरमाया ये माल नहीं है, तुमने हक वालों का हक नहीं पहुंचाया और अपने लिए जमा करते रहे। फरमाया ये हकीकत में माल नहीं है, बल्कि गरीबों का तुमने खून जमा किया है। ये हजरत गौसे आजम ने जहां करामत का ज़ुहूर फरमाया, वहीं अपने मानने वालों को, चाहने वालों को, दीवानों को, मस्तानों को, परवानों को ये पैगाम भी दे करके जा रहे हैं, हे लोगों, दुनिया के अंदर तुम रहना, लेकिन अगर किसी का तुमने कर्ज ले लिया है, कर्ज वापस कर देना, उसको दबा करके ना बैठ जाना, देना, तुम लेकर के ना बैठ जाना। तुम्हें जाहिर में तो ये लगेगा कि ये मेरा माल है, मेरा माल ज्यादा हो गया है, मेरा माल जमा हो रहा है। फरमाते हैं कि ये माल जमा नहीं होगा, बल्कि गरीबों का, मोहताजों का, साहिबे हुकूक का हक मार करके तुम उनका खून जमा कर रहे होगे। अच्छा, आज एक बहुत हवा चल रही है कि आप सालों साल लोगों के हक मारते रहो, सूदी कारोबार करते रहो, तेरा मेरा डकारते रहो, जिससे उधार ले लो, कभी उसकी दुकान पर वापस ना जाओ, मारो सालों भर। टाइम की नमाज से ही गुनाह माफ हो रहे हैं, बस नमाज से। ये गफलत में है, नादानी में है, भूल में है। जो लोगों के हक होते हैं ना, हक, आप 24 घंटे मस्जिद में बैठ करके तिलावत कुरान करते रहो, सजदे में सर रख करके रगड़ते रहो, अल्लाह मैंने फला इंसान की जमीन ले ली थी, फला इंसान का मैंने कर्ज ले लिया था, उसके धान चावल ले लिए थे, उसका पैसा नहीं दिया, फला दुकानदार से मैं ये सामान लेकर के आया, पैसा नहीं लिया, मौला तू मुझे माफ फरमा दे। तो आप इंतकाल कर जाएंगे, आप वहीं पर दफन हो जाएंगे। लेकिन हम और आप ये सोच रहे हैं अगर हम किसी का कर्ज वापस देंगे तो मेरे पास 5,000 रुपए हैं, 2,000 दे दूंगा, 3,000 रह जाएंगे।
हम चाहते हैं कि बस हमारा पैसा बढ़ता रहे, अब उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन ध्यान रखो, आप चंद दिन दुनिया में माल वाले कहला सकते हो, चंद दिन आप मकान वाले, बिल्डिंगों वाले, जमीनों जायदाद वाले बन सकते हो, लेकिन आखिरत में यही आपकी नेकियों का खात्मा होने का सबब बन जाएगा। लेकिन किसी का हक मारने की हरगिज हम कोशिश न करें। नेक मुत्तकी परहेजगार इसी को कहते हैं कि आप किसी का हक ना मारें, किसी की हक तलफी ना करें, किसी के हुकूक ना दबाएं। वही इंसान नेकूकार मुत्तकी परहेजगार कहलाता है। तो हजरत गौसे आजम ने करामत के साथ साथ उसको दर्स भी दिया। आजम कोई मदद कैसे कर सकते हैं, ये शिर्क है गौसे आजम से मदद तलब करना। तो याद रखो, हजरत गौसे आजम से जो हम मदद तलब करते हैं या उनको गौसे आजम कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको पावर, ताकत, कुव्वत अता की है, अथॉरिटी अता की है, और हम उसी अल्लाह का शरीक है, तो ये शिर्क है, कुफ्र है। लेकिन हमारा अकीदा यही होता है कि गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, आला हजरत शाहजी मियाँ, शराफत मियाँ, ये सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। बस अल्लाह की बारगाह के ये मुकर्रब है, महबूब बंदे। अल्लाह ताला ने इनको पावर दे रखा है। इनकी बारगाह में वसीला बना करके जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक इनके वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तरफ सूखा ही सूखा है, कहीं बारिश का नामो निशान नहीं। लेकिन हाल यह है कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरे घर के अंदर फाकों की नौबत आ गई है। मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ए हजरत गौसे आजम, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया कि आप मुझे गल्ला अता फरमा दे, आप मुझे थोड़ा राशन अता फरमा दे। जब हजरत गौसे आजम ने उसकी फरियाद दी, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ए मेरे चाहने वाले, जाओ ये लेकर के अपने घर चले जाओ, इससे खाते रहना, इसको किसी कोठरी के अंदर डाल देना, इसको किसी गल्ले के अंदर डाल देना, इसको किसी कुठिया के अंदर डाल देना, इसको छांक करके मत देखना, इसको नाप करके मत देखना, इसको तोल करके मत देखना, खाते रहना। अब ये मुरीद अपने घर आता है और अपनी और रोटियां बना करके खुद खाती, बच्चों को खिलाती, शौहर को खिलाती, अगर कभी कोई मेहमान आ जाता उसको भी खिलाती। अब ये मामला चलता रहा, हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। जब काफी वक्त हो गया तो एक मर्तबा उसकी बीबी के जहन में कुछ कहने लगता है, हाँ कह तो तुम सही रही हो, चलो चलो खोल करके देखते हैं। अब उसको खोल करके देखा गया, अल्लाह अकबर। जब उसके अंदर नजरें डाली तो क्या देखते हैं दोनों कि जितने गेहूं हजरत गौसे आजम ने अता फरमाए थे उतने के उतने ही मौजूद हैं, उतने ही गेहूं रखे हुए हैं। कहने लगता है हजरत गौसे आजम, मेरे गौस ने फरमाया, बोल अब क्या फरियाद लेकर के आया? तो कहने लगा, वो गेहूं जो आपने अता किए थे हम महीनों से खाते रहे, लेकिन वो खत्म ना हुए, लेकिन 15 दिन पहले हमने उसको खोल करके देख लिया है, उसको झांक करके देखा, कम ना होने पाता, एक दाना कम ना होने पाता, लेकिन तूने उसको नाप करके देख लिया, तूने उसको तोल करके देख लिया, अब वो बरकत खत्म कर दी गई। तो यहां हमें उन लोगों को दर्स लेना चाहिए कि जो माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर पैरों पर खड़ा कर दिया, परेशानियां खुद बर्दाश्त की, तुम्हें दुनिया में लाने का वो सबब बन गए। ये ऐसी बातें हैं कि अगर तुम जिंदात के ऊपर इतने बड़े बड़े एहसान हैं कि अगर औलाद चुकता करना चाहे, उनको अदा करना चाहे तो अदा नहीं कर सकती। लेकिन हम और आप
माँ बाप की मेहनत पर मिनटों में पानी फेर दिया करते हैं। तो इससे हमें दर्श मिलता है कि अगर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो काफी है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि औलाद के हक में माँ बाप की दुआएं ऐसी हुआ करती हैं कि जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। कि अगर कोई नबी किसी उम्मती के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताजीम की, उनके कहने को माना, उनकी बातों को सुना, उनकी इज्जत की है, तो हमें भी अपने माँ बाप का अदब व एहतराम बजा लाना चाहिए, उनकी ताजीम व तौकीर करनी चाहिए। आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, रिस्क में, उम्र में, खेतों खलियान, दुकानों मकान में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आइए हमारा सबसे पहला क़ायद नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का दिया पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहु वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अला नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, प्याला नूर का, नूर दिल तो ना तेरा तेरा सदका नूर का, नूर दिल तो का, बारबी के चांद का मुजरा सजदा नूर का, पारवर जो से झुका एक एक सितारा, उंगली उठाते मेद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तो तेरा तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि, मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि, मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि, अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम। कुल अज़बल ते गम आज़ाद कुल इमदाद कुल इमदाद कुल अज़बल दे गम आज़ाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे शाद कुल या गौसे आज़म
दस्तगीर इमदाद कुल शेख मुलाहिज़ा फरमाए ऐसी रोके मुश्किल कुशा गौसे आज़म फकीरों के हाजत रवा से आज़म दुनिया शाद कुल दर्दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुल तेरे हाथ में ने दिया गए तेरे हाथ में ने दिया गए तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म इमदाद कुल अज़बल निकाला गए पगले तो डूबे हुओं को निकाला गए पगले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचाओ से आज़म दस्तगीर इमदाद कुल माशाअल्लाह बहुत चिल्लाते पाक पढ़ रहे थे, नहीं मजा। आइए हजरात, अब मैं तकरीर करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसीन साहब क़िबला से है कि वो आए और हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर। इतने बड़े महल्ले में इतने लोग हैं, बाकी लोग सब सो रहे हैं, ये अपने अपने नसीब की बात है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं, है नहीं है? आप लोगों को सरकार ने बुलाया तो आ गए, बाकी लोग सो रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की हवाओं में कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आदम, फैजाने गौसे आदम। नारे रिसालत, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। मोहम्मद कहते किसे हैं ये पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कहते किसे हैं ये पता कुरान दे देगा। आइए आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसीन साहब क़िबला। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन,
या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। माह माह मुहताज तू हाजत रवा अलमदद या गौसे आजम सैयदा। मुश्किलाते बे अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अली जनाब हाजी सिद्दीक अहमद साहब के मकान पर हर साल की तरह इमसाल भी 11वीं शरीफ और हम सब की हाजिरी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, तू है वो गौस है शैदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अक़ताबे जहां में रहे पट्टा तेरा, एक मैं क्या मेरे इश्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वहदहु ला शरीक माता है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐ लोगो, तुम में अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक बेहते हैं जो मुत्तकी हुआ करता है, परहेजगार हुआ करता है, वही परवरदिगारे आलम की बारगाह का मुकर्रब बंदा हुआ करता है। अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आते हैं, मेरे आका तशरीफ लेकर आए हैं, दुनिया का अजीब व गरीब माहौल हाल हुआ करता था, उन्हीं को इज्जतें दी जा रही थी। ऐसे माहौल में मेरे आका तशरीफ लेकर आए हैं, मालदारों को इज्जत दी जा रही है, गोरों को इज्जत दी जा रही है, जायदाद वालों को इज्जत दी जा रही है। ऐसे माहौल में मेरे आका तशरीफ लेकर आए हैं। आका करीम जब मुलाहजा फरमाते हैं, ताज है, मिस्कीन है, लाचार है, मजबूर है, उसे कोई अहमियत नहीं दिया करता था, उसको कोई पूछता भी ना था, कोई इज्जतें भी नहीं दिया करता है, कोई अजमतें भी नहीं दिया करता है। उस माहौल में जब कुरान नाजिल होने लगता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐ लोगो, तुम आपस में मालदारों को इज्जत दे रहे हो, तुम आपस में जमींदारों को इज्जत दे रहे हो। याद रखो, अल्लाह की बारगाह में किसी मालदार की कोई हैसियत नहीं, किसी मालदार का कोई मकाम नहीं, किसी जमीनों जायदाद वाले का कोई मकाम नहीं। अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर किसी को मकाम हासिल है, वो परहेजगारों को मकाम हासिल है। अगर किसी को मर्तबा हासिल है, वो नेक बंदों को मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने अपने महबूब से साफ साफ कहलवा दिया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का करीबी बंदा बनो तो परवरदिगार आलम की बारगाह में तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, तुम ही अल्लाह के नेक बंदे बनते हुए नजर आओ। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया, जो नेक है वही अल्लाह तबारक व तआला का करीबी हुआ करता है। इसी मफहूम को जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला ज़ाहिरिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन
यंजुरु इला कुलूबिकुम। आका करीम इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं अल्लाह ये नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे कपड़े साफ हैं या नहीं हैं अल्लाह इसको नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिल गंदे हैं या साफ हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है। अल्लाह इंसानों के दिलों को देखता है, अल्लाह बातिन को देखता है, अल्लाह हमारे आमाल को देखता है। आज हम लोगों को दिखाने के लिए अच्छा लिबास इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा चेहरा बनाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए तरह तरह की खुशबुएं लगाते हैं, इसलिए कि इंसान तो हमारे जाहिर को देखता है, वो हमारे दिल को नहीं देखता। हमने लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे तो साफ कर लिए, कपड़े तो साफ कर लिए। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना है, अपना जाहिर मत दिखाओ, अपने दिलों को साफ करके दिखाओ। यकीनन वही दिल अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, वही अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ करते हैं। आज हम अपने जाहिर को तो चमका देते हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमारे भाई से नफरत है, हमारे दिलों में एक दूसरे से अदावत है, हमारे दिलों में एक दूसरे से कीना है, बगावत है, हमारे दिल साफ नहीं है, हमारे दिलों में गंदगी बनी हुई है, गुनाह करते करते हमारे दिल काले होते चले जा रहे हैं, हमारे दिल सियाह होते चले जा रहे हैं। अगर चाहते हो हमारे दिल साफ हो जाए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है दिलों को भी जंग लग जाया करता है। पूरे जिस्म के अंदर जो असल चीज है वो हमारा दिल है। अगर दिल सलामत है तो इंसान सलामत है, दिल साफ तो इंसान भी साफ है, दिल जिंदा तो इंसान भी जिंदा है, दिल मुर्दा तो इंसान भी मुर्दा है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है तुम्हारे दिलों को भी जंग लग जाया करता है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लोहे को जंग लग जाए आग में जला के दूर कर दिया जाता है, लोहे को जंग लग जाता है भट्टी में जलाया जाता है, भट्टी में पिघला दिया जाता है, वो जंग दूर हो जाता है। ए अल्लाह के रसूल, हमारे दिलों का जंग कैसे दूर होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो अपने दिलों को साफ करो, अपने दिलों के जंग को दूर करो, मेरे आका फरमाते हैं दो बातों पे अमल किया करो, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। ये दो अमल मेरे आका ने फरमाए। मौत को याद करो, मौत आनी है और किस कदम पे मौत आ जाए कोई पता नहीं। मौत को याद करो और दूसरा मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो। कभी कभी हम ये दोनों काम कर लिया करते हैं, लेकिन हम ना तो मौत को याद कर रहे हैं ना कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हमारे घरों में कुछ घर तो ऐसे हैं जब रमजान आता है तभी कुरान खोल कर देखा जाता है, पूरे 11 महीने कुरान बंद है, कुरान की तिलावत बंद है, कुरान को खोल कर नहीं देखा है, कुरान को पढ़ा नहीं गया है। ऐ लोगों, हम चाहते ये हैं हमारे घरों से आफतें दूर हो जाएं, हम चाहते ये हैं हमारे दिलों से, हमारे घरों से बरकतें आ जाएं। तो याद रखो, जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है आफतें दूर होती हैं, बरकतें नाजिल हुआ करती हैं। हम इन चीजों से दूर हैं और यही वजह है कि हम हमारे दिलों में
जंग लगता चला जा रहा है। आका करीम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि कलाम मजीद में एक सूरत है जिसको सूरह तबारक कहा जाता है, जिसको सूरह मुल्क कहा जाता है। अगर इंसान हर रात में बिला नागा ये सूरत एक मर्तबा पढ़ लिया करे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब वो कब्र में जाएगा, अगर उसके गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब होने वाला होगा, तो यही कुरान की सूरत उसके और अजाब के बीच में आ जाएगी, अजाब को रोक लेगी, अजाब होने से रोक लेगी। ये है कुरान की पावर, कुरान की ताकत। कुरान पढ़ने वाला अगर गुनाहगार भी होगा, खताकार भी होगा, कुरान पढ़ने वाला है तो कुरान की बरकत से अज़ाब इलाही से महफूज हो जाए। कुरान पढ़ना चाहिए और कम से कम रोजाना का मामूल बना लें कि नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद एक दो सूरतें कम से कम पढ़ लिया करें, या कम से कम एक सफा रोजाना पढ़ लिया करें। ये मामूल रहेगा। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में वो अमल पसंद है जो थोड़े हो और रोजाना किए जाएं, जो थोड़े हो और रोजाना किए जाएं, वो अमल परवरदिगार आलम की बारगाह में पसंद है। उस अमल के मुकाबले में तो ज्यादा किया जाए, कभी कभी किया जाए, उस अमल के मुकाबले में थोड़ा हो, रोजाना हो, ये अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत ही मकबूल है। तो आका फरमाते हैं ऐ लोगों, अपने दिलों को बेहतर करो, अपने दिलों को साफ रखो, इसी में दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं अल कय्यिसो मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अक्लमंद है वो इंसान जो अपने आप का हिसाब लगाता है, अपना मुहासबा करता है और मरने के बाद के लिए काम करता है। अपना हिसाब क्या लगाना है? यह हिसाब से मुराद कोई रुपए पैसे का हिसाब नहीं है, कोई मालो दौलत का हिसाब नहीं है। यह हिसाब अपने दिन का हिसाब है। आज मैंने कितनी नेकियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं, यहां पर यह हिसाब मुराद है। अगर इंसान अपनी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है, वो गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, गुनाह करते करते उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। जब उसका पूरा दिल काला हो जाता है, उसकी हालत ये हो जाती है, गुनाह करता है, एहसास नहीं होता है, नमाज फजर छोड़ता है, सुहर छोड़ता है, असर छोड़ता है, मगरिब और इशा छोड़ देता है, पूरी दिन की नमाजें छोड़ दी है, लेकिन उसको जर्रा बराबर एहसास नहीं हो रहा है। अगर ये हालत हमारी हो चुकी है तो समझ लें दिल मुर्दा हो चुका है, पूरा दिल गुनाहों में मुलव्विस होके काला हो चुका है। जब हालात ऐसे होते हैं तो तौबा की तौफीक के चांस कम रहते हैं। और जब इंसान को ये एहसास होता है, गुनाह करता है लेकिन एहसास हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, मैंने गुनाह किया है, नहीं करना चाहिए था, अगर हालत ऐसे होते हैं तो वो बंदा एक दिन तौबा कर लिया करता है, गुनाहों से तौबा कर लिया करता है, गुनाहों से बाज आ जाता है। जब गुनाह से तौबा करता है, मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, जो गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं था। कितना बड़ा रहीम है, करीम है परवरदिगार। हम गुनाह कर चुके हैं और हमने तौबा कर ली है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे आका फरमाते हैं अब वो ऐसा हो गया जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो
अगर गुनाह हो जाए तो तौबा कर लिया करो। गुनाह करने में शर्म नहीं करते हो तो तौबा करने में शर्म किस बात की है? गुनाह तो गुनाह है, जब गुनाह करने में शर्म नहीं की है तो तौबा तो एक नेकी वाला काम है, तौबा तो अच्छाई वाला काम है, तौबा तो परहेजगारी वाला काम है। ऐ इंसान, जब गुनाह करते पे शर्म नहीं करता है तो तौबा करने में शर्म क्यों नहीं करता है? हो सकता है इधर तौबा करे उधर तेरा इंतकाल हो जाए। अगर तू तौबा करके दुनिया से गया है, अल्लाह रहीम और करीम है, तेरे सारे गुनाह माफ कर दे। ये फायदा है तौबा का। और बगैर तौबा के मर गए, अब ये अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे करम पर है, या तो हमें गुनाहों की सजा दे या अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा दे। लेकिन बंदे की जिम्मेदारी है, अगर तौबा करके जाएगा अल्लाह की रहमत से उम्मीद है परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आका फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने आप का मुहासबा करता है, अपने आप का हिसाब लगाता है। आइए जरा तवज्जो के साथ सुने। हम और आप दिन भर काम करते करते रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं। अगर कोई कारोबारी इंसान है वो अपने कारोबार का हिसाब लगाते लगाते सो जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन है अपने बिजनेस का हिसाब लगाता है, कहाँ मुझे फायदा हुआ है, कहाँ मुझे घाटा हुआ है, इसी हिसाब लगाते लगाते सो जाता है। अगर कोई कमी रह जाती है कल जाके कमी को दूर करता है। लोगों, अगर तुमने रोजाना अपने बिस्तर पे जाते वक्त अपनी जिंदगी का हिसाब लगाना शुरू कर दिया, आज मैंने कितनी नेकियां की है, आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, नमाज फजर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ज़ोहर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, असर पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये इंशाअल्लाह अगर तुमने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया तुम्हारी गैरत बेदार होगी। अगर तुमने आज नमाज फजर नहीं पढ़ी है, इंशाअल्लाह कल नमाज फजर भी पढ़ोगे, ज़ोहर भी पढ़ोगे, असर भी पढ़ोगे, 5 वक्त नमाजी बन जाओगे। अगर गैरत बेदार होगी 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अक्लमंद है वो इंसान जो अपने आप का हिसाब लगाया करता है और जिसको कोई परवाह नहीं है। हम कोई कारोबार करें और कारोबार का कोई हिसाब ना लगाएं, कहाँ घाटा हुआ, कहाँ फायदा हुआ, किसने क्या किया। ऐसे कारोबार बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे कारोबार मिट जाते हैं, उनमें फायदा नहीं होता। कारोबार वही कामयाब होते हैं जिन कारोबार का हिसाब लगाया जाता है, नुकसान नफा का हिसाब लगाया जाता है, वही कामयाब होते हैं। अगर तुम अपनी कामयाबी चाहते हो तो हमें अपनी जिंदगी का हिसाब लगाना है कि हमने कितने गुनाह किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं। रोजाना हिसाब लगाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है एक दिन तौबा की तौफीक मिलेगी, फिर हम नेकियां करना शुरू कर देंगे। और आगे फरमाते हैं आका करीम कि वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा। मेरे आका फरमाते बेवकूफ है वो इंसान जो अपने आप को अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा दिया करता है। वह तमन्ना अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से तरह तरह की आरजुएं करता है, उम्मीद रखता है। मतलब ये है हमारी समझ में जो आता है हम वो कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते हैं शरीयत में क्या जायज है क्या नाजायज है। जो समझ में आया वही किया है, जो अकल में आया वही किया है, जो दिमाग में आया वही किया है। जो इंसान ऐसा करता है गोया कि वो अपने आप को अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा रहा है, अपने ख्वाहिश के पीछे लगा रहा है। और उससे पूछो तुझे मरना है या नहीं है, उसके दावे तो ये है हाँ हाँ मरना भी है, मुझे जन्नत में भी जाना है। दावे इतने बड़े हैं कि जन्नत में भी जाना है। सुनो सुनो, अल्लाह की मर्जी है वो किसे जन्नत में भेजेगा किसे नहीं भेजेगा। लेकिन उससे पहले ये भी सुनते चले काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवान से खोले, खिड़की हवा के वास्ते, काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। इसको भी जहन में रख ले कि कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते।
अल्लाह रहम फरमाए तो हमें बख्श दे, जन्नत में भेज दे, लेकिन हम उसमें ना रहे कि हमें एकदम जन्नत में जाना है। हमारे आमाल बहुत बेकार हैं। हम कोशिश करें अपने आमाल को सुधारने की, अपने आप को सुधारने की। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आज हम सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम की जिक्र की महफिल में तशरीफ रखे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है जो ज्यादा परहेजगार होता है, जो ज्यादा परहेजगार होता है वही अल्लाह का करीबी हुआ करता है। अल्लाह की बारगाह में मालो दौलत नहीं देखे जाते हैं। जो जितना मालदार है वो बड़ा आदमी है, होगा दुनिया में होगा दुनियादारी में होगा। अल्लाह की बारगाह में कोई हैसियत नहीं है। जिस माल पे घमंड करते हो, जिस जायदाद पे घमंड करते हो, जिस दौलत पे घमंड करते हो, सुनो इसकी हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है। मेरे आका कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में सहाबा किराम है। एक बकरी का मरा हुआ बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ था। आका फरमाते हैं कौन है जो उसको 1 दिरहम में खरीदेगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो मर गया है, किसी काम का नहीं है, ये किसी काम में नहीं आ सकता, न खाने के, न बेचने के, न पालने, किसी काम में नहीं आ सकता। 1 दिरहम तो दूर की बात है, इसको तो कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि मरा हुआ है और इसकी क्या हैसियत, कुछ भी हैसियत नहीं है। तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, आज ये मर गया है इसलिए इसकी अहमियत खत्म हो गई है, इसका मकाम खत्म हो गया है, आज इसका कोई मर्तबा नहीं है। सुनो सुनो, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बच्चे के बराबर भी नहीं है, जिसके पीछे हम दिनों रात भागते रहते हैं। आका फरमाते हैं अगर इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह किसी काफिर को दुनिया में से कुछ भी नहीं देता। किसी काफिर को इस दुनिया में से, इस मालो दौलत में से, इस जमीनों जायदाद में से, इस खेतों खलियान में से अगर कुछ एक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत होती तो किसी काफिर को कुछ भी नहीं देता है। आज अगर लोग अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, किसी मालदार को देखते हैं तो सोचते हैं हम हमारे पास माल क्यों नहीं है, हमारे पास दौलत क्यों नहीं है, हमारे पास मकानात क्यों नहीं है, हमारे पास बिल्डिंगें क्यों नहीं है। सुन, अगर अल्लाह की बारगाह में इन मकानों दुकानों की हैसियत होती, अल्लाह तुझे भी देता, अल्लाह तुझे भी देता। अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं दिया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, तू नेक काम करता है, अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत में महलात अता फरमाए। यहां तो नहीं दिए, क्यों? इसलिए कि जिसको मिल गए कोई बात नहीं, नहीं मिले कोई टेंशन की जरूरत भी नहीं है। जानते हो क्यों? जो गरीब हैं वो तो अगर अपनी किस्मत पे फख्र करें तो बहुत अच्छा है, मालदारों को देखकर एहसासे कमतरी का शिकार ना हुआ करें कि फलां के पास ये माल है, ये दौलत है। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी बज़ाहिर गुर्बत में ही गुजारी है। आका फरमाते हैं ऐ आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी का बनकर चले, ये मेरी पावर है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मालदारी पसंद नहीं है, मालो दौलत पसंद नहीं है, सोना चांदी पसंद नहीं है। मेरे आका ने इख्तियार किया है, मेरे आका चाहते तो बादशाहों वाली जिंदगी भी गुजार सकते थे। मेरे आका अगर चाहते तो मालो दौलत मेरे आका
के कदमों में इतना निछावर हो जाता, इतना निछावर हो जाता, जाहिरी तौर पर जो कारून के पास क्या हो सकता था, फिरौन के पास क्या हो सकता था, शद्दाद के पास क्या हो सकता था, बड़े बड़े जो बादशाह गुजरे हैं उनके पास क्या होता जो मेरे आका के कदमों में होता। लेकिन मेरे आका ने मालदारी को पसंद नहीं किया है, अगर पसंद किया है तो गुर्बत को पसंद किया है। ऐ गरीबों, अपनी किस्मत पे फख्र किया करो, अल्लाह ने तुम्हें वो हालत अता फरमाई है जिस हालत को मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया। अगर सोचो तो बहुत बेहतर, अगर ये बात सोच लो बहुत शुक्रिया अदा करोगे। हमारी वो हालत अल्लाह ने, वो हालत हमें अता फरमाई है जिस हालत को मेरे मुस्तफा ने अपने लिए इख्तियार फरमाया है। और अगर हम दुनियादारों को देखते रहें तो हमेशा नाशुक्री करते रहेंगे। दुनियादारों को देखेंगे तो हमारे जहन में यही आएगा, फला के पास तो इतना आलीशान मकान है, मेरे पास क्यों नहीं है। यही नाशुक्री है, मेरे पास क्यों नहीं, इसी का नाम नाशुक्री है। जो तुम्हारे पास है बहुत है, उसी का शुक्रिया अदा करो। यकीनन अगर तुमने उसका शुक्रिया अदा किया है, दुनिया में आलीशान मकान मिले या ना मिले, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में घर अता फरमाए। तो हम और आप अपने अंदर थोड़ा गौर किया करें और अपने आप का भी मुहासबा किया करें कि हमें दुनिया में चंद रोज के लिए आए हैं, उसके बाद यहां से चले जाना है। हुजूर गौसे आजम, हम सुनते हैं कि आप वलियों के सरदार हैं, तो ये मकाम, ये इज्जत, ये शोहरत अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को इसलिए अता फरमाई है। आपने, हम तो आज अपने घरों में बैठे हैं, जो अल्लाह वाला होता है वो घरों में नहीं बैठता है, क्योंकि घरों में रहने वाला इंसान दुनिया के कारोबार में उलझा रहता है। गौसे आजम ने अपने घर को छोड़ दिया है, अपने खानदान को छोड़ दिया है, अपने इलाके को छोड़ दिया, जंगल में निकल जाते हैं और जंगल में कई साल मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे। खाना मिला है तो खा लिया, नहीं मिलाया है कोई फर्क नहीं है। पानी मिला है तो पी लिया, नहीं भी मिला है तो कोई फर्क नहीं है। जो खाने के लायक चीजें हैं उनको खा लिया है, इबादत में मसरूफ है। ये इबादत जो अल्लाह की जा रही है, इस इबादत में अपने नफ्स को भी मारा जा रहा है। हमारे अंदर जो नफ्स है, वो नफ्स हमें उभारता है अच्छे अच्छे खानों की तरफ, अच्छे अच्छे बिस्तरों की तरफ, अच्छे अच्छे आराम की तरफ, और हम उसी नफ्स के पीछे लगे हुए, उसी नफ्स की फर्मा बरदारी में लगे हुए हैं। हमारा नफ्स चाहता है अच्छे अच्छे गद्दे हो, हम उसकी तैयारी करते हैं। हमारा नफ्स चाहता है अच्छे अच्छे खाने हो, हम उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। मेरे आका को एक सहाबिया ने एक गद्दा अता किया था आराम के लिए। आका करीम चटाई पे आराम फरमाते थे, आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशानात पड़ जाया करते थे। आका करीम ने को जो गद्दा दिया गया था, आपने उसको वापस कर दिया, इसलिए कि ये नफ्स की ख्वाहिश है। और अच्छा इंसान वो है जो नफ्स के पीछे पीछे नहीं चलता है, बल्कि नफ्स को मारता है, नफ्स को अपने काबू में रखता है। तो गौसे आजम ने बहुत साल जंगलों में रहकर अल्लाह की इबादत की है और अपने नफ्स से जिहाद किया है। फिर अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि आपको सारे वलियों का सरदार बना दिया गया है। एक औरत का लड़का है और वो लड़का गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करता था। वो औरत अपने लड़के को गौसे आजम की बारगाह में लेके आती है, अर्ज करती है, ऐ हुजूर, ये आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, ये बड़ा प्यार आपसे करता है, आप इसको अपने पास ही रख लीजिए
और इसको इल्म व अदब सिखाइए। छोड़कर चली जाती हैं। कुछ अय्याम गुजरते हैं, अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए आती है वो औरत, अपने बेटे को देखने के लिए आती है। और क्या देखती है? वो बेटा सूखी रोटी खा रहा है, और वो रोटी खा रहा है, सब्जी भी नहीं है, सालन भी नहीं है, सूखी रोटी खा रहा है। गौसे आजम की तरफ जाती है तो क्या देखती है? आप खाने से फारिग हो चुके हैं और आपके सामने प्लेट में मुर्गी की हड्डियां रखी हुई है। औरत ने समझ लिया कि गौसे आजम अभी मुर्गे का गोश्त खा के फारिग हुए हैं। जब ये मंजर देखा औरत ने तो बड़ा ताज्जुब सा हुआ। मेरे बेटे को सूखी रोटी खिलाई जा रही है, मेरे बेटे को सूखा खाना खिलाया जा रहा है, और अपने आप तो गोश्त खा रहे हैं, अपने आप तो मुर्गो मुसल्लम खा रहे हैं। औरत अर्ज करती है, हुजूर ये क्या माजरा है, हुजूर ये क्या हाल है, हुजूर ये क्या मैटर है? मेरा बेटा तो सूखी रोटी खा रहा है, तुम मुर्ग मुसल्लम खा रहे हो। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ औरत, अभी तेरा बेटा अल्लाह का करीबी बना नहीं है, तेरा बेटा अभी राह सुलूक के रास्ते इख्तियार कर रहा है, सुलूक के रास्ते इख्तियार कर रहा है। जब तेरा बेटा अल्लाह का करीबी बंदा बन जाएगा तो वो भी जो चाहे खाए उसे इख्तियार दे दिया जाएगा। अल्लाह तक पहुंचना, उसका करीबी बनना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए नफ्स को मारना पड़ता है, बड़ी मशक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाकर इंसान अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बंदा बना करता है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आमद से पहले भी आपका जिक्र दुनिया में किया है। आपने नाम सुना होगा हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। ये सरकार दो आलम के जमाने के एक बुजुर्ग हैं, आपकी बूढ़ी माँ हैं, आप अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत में इतने मगन हैं कि इतना टाइम नहीं मिल पाया कि सरकार दो आलम से जाके मुलाकात कर लेते और सहाबी होने का शरफ हासिल कर लेते। अपनी माँ की अगर छोड़ के जाते थे, आज का दौर नहीं था कि इंसान एक दिन में लंबा सफर तय करके वापस आ जाएगा। पहले पैदल के सफर हुआ करते थे, अगर कहीं जाना है तो कई कई दिन लग जाया करते थे वापसी में। अगर हजरत उवैस करनी अपनी माँ को छोड़कर चले जाते, माँ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था। आपके दिल में इश्क रसूल बहुत था, मोहब्बत रसूल बहुत थी, लेकिन मजबूरी थी माँ की, जिसकी वजह से सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हो पाए। आका करीम ने ये वसीयत फरमाई कि हजरत उमर को और हजरत अली को कि ये कमीज हजरत उवैस को जाकर दे देना और उनको सलाम कहना और उनसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करें। अब यहाँ गौर करें, हजरत उवैस ने सरकार को देखा भी नहीं है, सरकार से मुलाकात भी नहीं की है, उसके बावजूद आपको ये मकाम कैसे मिल गया है, ये मर्तबा कैसे मिल गया है? तो पता ये लगा हजरत उवैस को ये मकाम अगर मिला है तो अपनी माँ की खिदमत करने की वजह से मिला है। आका करीम फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप को या माँ बाप में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, तो ऐसा इंसान बर्बाद हो जाए। माँ बाप बुढ़ापे की हालत में हैं, अब औलाद की जिम्मेदारी है कि माँ बाप की इतनी खिदमत करे, इतनी खिदमत करे कि माँ बाप से दुआओं के लिए कहने की जरूरत ना पड़े। हमारी खिदमत को देखकर माँ बाप खुद ब खुद अपने दिल से हमारे लिए दुआएं किया करें। दुआएं वही कबूल होती हैं जो दिल से की जाती है। हम कहें हमारे लिए दुआ कर दो, सामने वाला अपनी जबान हिला के दुआ कर देगा। अब क्या मालूम
उसने फॉर्मेलिटी अदा की है या दुआ की है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से माँ बाप की खिदमत करोगे, ऐसी खिदमत करोगे कि माँ बाप तुमसे राजी हो गए हैं, अब अगर माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, ये दुआ जबान की दुआ नहीं होगी, ये दुआ वो होगी जो माँ बाप के दिल से निकलेगी, और जो दुआ माँ बाप के दिल से निकलती है अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल होती है। तो खिदमत करके माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप से दुआएं कराने से बेहतर ये है कि माँ बाप की ऐसी खिदमत करो कि माँ बाप खुद हमारे लिए दुआ करें। जब दुआ माँ बाप खुद करेंगे उसमें असर ज्यादा होगा। हम खिदमत तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जबान से कह दिया दुआएं कर दो, माँ बाप दुआ कर तो देंगे लेकिन वो दुआ में खुलूस और वो जज्बा नहीं होगा जो दुआ माँ बाप खुद से अपने दिल से करेगा। तो आका करीम फरमाते हैं उनके पास जाओ और उनसे कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआएं करें। हजरत उवैस ने जब ये पैगाम सुना तो आप खुशी के मारे सजदे में गिर गए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। गैब से आवाज आती है, ऐ उवैस करनी, हमने तुम्हारी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया है और आधी उम्मत को हम उस गौस की दुआ से बख्शेंगे जो तुम्हारे बाद पैदा होने वाला है। हजरत उवैस करनी अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, वो बंदा कहां पर है, मैं उससे मुलाकात कर लूं। आवाज आती है, वो बंदा तुम्हारे बाद पैदा होने वाला है, उसका मकाम ये होगा, उसका मर्तबा ये होगा, सारे वलियों का सरदार होगा, और मकाम ये होगा जो जो उसे वली मानेगा मैं उसे वली बनाऊंगा, और जो उनकी विलायत का इनकार करेगा अगर वो वली भी होगा तो उसकी विलायत खत्म कर दी जाएगी, उसकी विलायत खत्म कर दी जाएगी। ये मकाम उनको हासिल होगा। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम परवरदिगार आलम ने अता फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, अल्लाह वालों का जिक्र भी करें, और सबसे जरूरी ये है हम अल्लाह वालों के फरमान और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। क्योंकि हर वली, हर आलिम दीन यही पैगाम देता है कि कुरान और सुन्नत पर अमल करो, कुरान और सुन्नत पर अमल करो, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। आका करीम फरमाते हैं, इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ नेकों का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, जहाँ नेकों का जिक्र हो वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो लिहाजा अपने घरों में जिक्र करो तो नेकों का करो, जिक्र करो तो अच्छों का करो, जिक्र करो तो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का करो, अल्लाह के नबियों का करो। ये वो जिक्र है जिस जिक्र की बदौलत हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल होता है। और जहाँ झूठ, चुगली, गीबत, इस तरह की खुराफातें होती हों, अब आप समझ लें ऐसी जगह अगर रहमतें होती भी हैं तो खत्म हो जाती हैं, बरकतें होती भी हैं तो खत्म हो जाती हैं। ऐसे घर, ऐसे मकान, ऐसी जगह जहाँ चुगलियों, गीबत और झूठ के बाजार गर्म होते हैं, वहाँ नहुसतों का नुज़ूल होता है, वहाँ पर बर्बादियां पैदा होती हैं। तो हमें और आपको चाहिए हम अपनी आखिरत के लिए काम करें, हम अपने मरने के बाद के लिए काम करें। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बस आखिरी बात सुन ले। हम सभी जानते हैं कि गौसे आजम तो मुत्तकी, परहेजगार, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हमारे अमल तो कुछ भी नहीं है। गौसे आजम काबा मुअज़्ज़मा के तवाफ करते हैं और काबा मुअज़्ज़मा की ज़ियारत करते हैं। उसी के पास आप दुआ कर रहे हैं खड़े होकर, ऐ मौला, अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो मुझे नाबीना करके उठाना, ताकि मुझे शर्मिंदगी का एहसास ना हो। और ये दुआ
रो रो कर भी कर रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू भी जारी हो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में मकबूल ना हो तो मुझे मैदान महशर में नाबीना करके उठाया जाए। आसपास के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, इतनी दर्द भरी आवाज से रोने वाला कौन है, दुआ करने वाला कौन है, गिड़गिड़ाने वाला कौन है। लोग समझ रहे हैं कोई बड़ा गुनहगार होगा, कोई बड़ा खताकार होगा, कोई बड़ा गुनाह करने वाला होगा जो दर्द भरी आवाज से दुआएं कर रहा है। कुछ देर गुजरती है, वो रोने वाला जाने लगता है। एक इंसान है जो आगे बढ़ के देखते हैं, आखिरकार ये है कौन जो रो रो के दुआएं कर रहा है, आंसू बहा रहा है। जब देखता है, जब चेहरे पे नजर पड़ती है, क्या देखता है, ये रोने वाला कोई आम इंसान ना था, अपने वक्त का शेख, अपने वक्त का गौसे आजम, अपने वक्त का अब्दुल कादिर जीलानी जो तमाम वलियों का सरदार है, वो गौसे आजम अपने वक्त का सारे वलियों का इमाम है। वो गौसे आजम इस तरह रोक रोक दुआएं रोकर दुआएं कर रहे हैं। बताइए, जो अल्लाह का जितना करीबी होता है उतना ही ज्यादा खौफ उसके दिल में हुआ करता है। आज हमारे दिलों में खौफ बहुत कम है क्योंकि हम अल्लाह के उतने करीब नहीं हैं। जिस कदर हमारे अंदर हम करीब होते चले जाएंगे, हमारे दिलों का खौफ भी बढ़ता चला जाएगा। हम कभी नहीं रोते हैं अपने गुनाहों को याद करके। मेरे आका इतने करीब हैं जो अपनी उम्मत के गुनाहों को याद करके मेरे आका रो रहे हैं। हम कभी याद नहीं करते अपने गुनाहों को, न दिन में न रात में, किसी वक्त भी गुनाहों को याद नहीं करते हैं। ऐ लोगों, गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में थोड़े आंसू भी बहा लिया करो। ये मेरे आका की जात है, जब अपनी उम्मत के गुनाह याद करते हैं तो रोने लगते हैं। इतना रोए हैं मेरे मुस्तफा, इतना रोए हैं मेरे मुस्तफा। आला हजरत फरमाने लगते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। तो कभी कभी हम भी रो लिया करें अपने गुनाहों को याद करके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कदीर हमारे इस जिक्र को सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए और हम सबको अपने अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा की एक बात मैं बता रहा हूँ, सुने। कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम तौबा कर भी लेंगे तो फिर गुनाह हो जाएगा, तो ये सोचकर वो तौबा नहीं करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, तुझे ये कहां से पता लग गया कि तौबा करने के बाद गुनाह हो जाएगा? हो सकता है तौबा करने के बाद तेरा इंतकाल भी तो हो सकता है, तो तुझे कैसे यकीन हो गया कि तू तौबा करने के बाद जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा? ये शैतानी सोच होती है, ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी ख्याल है। शैतान ऐसे ऐसे ख्याल लेकर आता है कि बंदा अगर तौबा करता भी हो तो तौबा करना छोड़ दे। तो इसलिए कभी ये ख्याल आए तो समझो ये शैतान का ख्याल है जो तुम्हें तौबा करने से रोक रहा है। अगर किसी काहली और सुस्ती की बुनियाद पर गुनाह हो जाए तो तौबा कर लिया करो। अगर हो सकता है तौबा के बाद इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद,
काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला तुमसे निगाहो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छिपा। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो आमन्या। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह।